कृष्ण ने गीता में अर्जुन को केवल ये नहीं सिखाया कि बाहर जाके युद्ध करो अर्जुन, उन्होंने ये भी कहा कि अपने अंदर का जो राग द्वेष है और सुख दुख पीड़ा, ये सारी चीज़ों को सहन करना सीखो हे अर्जुन। ये नहीं कि जाके बिल्कुल जो लौट गए बेकार हो गए। संघर्ष करना है, ऐसे नहीं पड़े रहना। इतना आसान नहीं है सत्य को पाना, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। वो आपने एक धुरंधर मूवी जो आई है उसका डायलॉग सुना होगा कि नज़र और सब्र बहुत ज़रूरी है। नज़र माने कि ये जो हमारी एकाग्रता है अपने जीवन में, जैसे ही हम आगे गति करते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये बताया था कि कुछ चीज़ों को जो आपके माइंड में खटक रही हैं उन्हें पूरा करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं, तो जब आपको सारी चीज़ें निस्सार लगने लगें तो वो स्टेज आपकी आती हैं। तो मैंने भी इसे अपने प्रैक्टिकल किया, तभी आपको बताया है। अब मेरे जीवन में वो स्टेज आ गई है मान लीजिए। तो मैंने अब क्या किया है कि मेरा जो अंदर का दिल है वो बता रहा है कि ये जो अन्य चीज़ें बेकार की ट्राई कर रहे हैं उन्हें छोड़ दो। तो जो सही काम है अब करने में अब मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि उसमें अब संघर्ष पड़ रहा है। अब सही काम करने में ताकत पड़ती है अंदर से, आपको भी पड़ेगी जब आप इस स्टेज में आएंगे। सब्र करना पड़ेगा, मेन चीज़ ये है, नज़र और सब्र। धुरंधर मूवी का ये जो डायलॉग है वो बहुत अच्छा है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो अध्यात्म का मार्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंटकाकीर्ण होता है, सुई की नोक में चलने के बराबर है। कहा भी जाता है अध्यात्म में, अध्यात्म का मतलब होता है कि आदि प्लस आत्म। आत्म माने अपने बारे में, आदि मतलब अधिक रूप से जानना, अपने बारे में और अधिक जानना। इसको ऐसे भी कई जगह मैंने सुना है। अध्यात्म का मतलब होता है आदि माने अध्ययन, आत्म माने अपना। आत्म माने कोई लोग बोल देते हैं कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा जबकि निर्गुण निराकार है, उसको कोई देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, तो उसके बारे में तो अध्ययन हो नहीं सकता। तो आत्म माने अपना अध्ययन, यानी जो मन का अध्ययन कुछ लोग बता देते हैं, इसलिए उसी को चाहे आत्मा का अध्ययन बोल लो कि निस्सार चीज़ों का अध्ययन हमने कर लिया, उसे अध्यात्म बोल दिया। तो हमें निस्सार चीज़ें, मेरा जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि गो विथ फ्लो में बहते जाओ, चीज़ों को निस्सार जानते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और अपने बारे में अध्ययन करते हुए, अपने बारे में निस्सारता जानते हुए जो सही चीज़ है उसे पकड़ लो। ये है कोर फिलॉसफी। जो हमारे अध्यात्म के ऋषि हुए हैं बड़े बड़े, जो चारवाक साहब हुए हैं, चारवाक जी, चारवाक ऋषि बोलिए आप, तो उनको बहुत लोगों ने नकार दिया है, बट वो भी यही कह रहे थे कि पीत्वा पीत्वा, ऐसे कुछ करके है, संस्कृत में एक श्लोक है शायद, तो उसमें बोलते हैं इतना 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 पियो कि पीते पीते ज़मीन पर गिर जाओ, और जब गिर जाओ तो फिर उठो और फिर पियो और फिर गिर जाओ। यानी वो बोल रहे थे कि दुनिया में जितना भी तुम्हें लगता है कि गलत काम है, जो तुम्हें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो सब कर लो। तो वो ये नहीं बोल रहे थे कि वो शराब का या गलत चीज़ों का प्रचार कर रहे हो। उनका लोगों ने गलत, इन लोग धर्मियों ने गलत अर्थ समझ लिया, उन्होंने उनको गलत ठहरा दिया। जबकि उनका मतलब ये था कि जब आप अपने मन में कोई चीज़ रख रहे हो कि ये गलत चीज़ मेरे लिए ये अच्छी है, शराब है या कुछ भी है, तो मैं जब अगर उसको अच्छा मान रहा हूँ तो मुझे उसको करके देख लेना चाहिए कि इसमें निस्सारता क्या है। वो आपका जीवन जब खराब करने लगेगी, तो अगर आप जागे हुए व्यक्ति होंगे तो आप उसे खुद ही छोड़ देंगे। यही चारवाक का मतलब था कि तब तक पियो जब तक कि गिर न जाओ, उसके बाद फिर गिरो फिर पियो, तो आपको आत्मग्लानि आएगी और फिर आप उसको एक बार में छोड़ देंगे, एक बार में नहीं 2 बार में छोड़ देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके पीने लगो, हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो आज तक नहीं पी और ना कभी पीऊँगा। मैंने तो मतलब पहले से ही सोच रखा था कि जो चीज़ें मेरे अंदर गलत हैं मैं उन्हें सुधार लूँगा, जो मेरे अंदर गलत नहीं है उसको हटा दूँगा, उसको मतलब कभी लाऊँगा ही नहीं। और जो मुझे गलत चीज़ जो पहले से आ गई है या मुझे जो मेरे मन में चलती थी, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई करके छोड़ दिया। सीधी सी बात है, यही मुक्ति का रास्ता भी है। जब तक आप, बोला भी जाता है, जब तक आप अंधेरे को नहीं जानोगे तब तक आप उजाले का मज़ा नहीं ले सकते। संघर्ष नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा। जब तक संघर्ष नहीं है तब तक आराम का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखते होंगे बहुत से लोग क्या करते हैं कि दिन भर पड़े रहते हैं आलस में, तो उनको ये होता है कि आलस में पड़े पड़े बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। उनको आराम का कोई मज़ा ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके मन में विचार पड़े रहते हैं, उनको अच्छे से नींद भी नहीं आती। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अगर लेकिन हाँ, एग्जांपल ये है कि जब कोई किसान होता है, अपने खेत में खूब काम करता है, खूब संघर्ष करता है, तो उसका शरीर इतना थक जाता है कि जब वो जा करके सोता है अपनी खाट पर, अपने बिस्तर पर, खटिया बिछा के, गाँव वाली भाषा में अगर बोले तो, अब गाँव की भाषा में मज़ा भी इसलिए मैंने बोल भी दिया, तो जब उस पर वो सोता है ना, तब उसको संघर्ष करने के बाद जो आनंद आता है, कभी जिम करके आना, फिर उसके बाद सोना, देखना क्या गजब की नींद आएगी आपको। तो ये है, संघर्ष में ही आनंद है वास्तव में। कबीरा रण में जूझ कर टूटन दे हंकार, जग की मरणी क्यों मरे दिन में 100 बार। कबीरा रण में जूझ कर टूटन दे हंकार, रण में जूझ जाओ, और हमें कुछ सोचने नहीं है। जब एक बार निष्कर्ष आ गया है, लास्ट में सब कुछ करके ट्राई करके जब आ ही गया है कि अब इसके बगैर काम चलेगा नहीं, सब्र किए बगैर काम चलेगा नहीं, अब प्रकृति ने आपको सिखा ही दिया है। प्रकृति एक तरीके से हम उसको ईश्वर बोल सकते हैं सगुण रूप में, क्योंकि उसी निर्गुण के ही सभी रूप हैं। तो हमें क्या करना है, संघर्ष करना है, जूझ जाओ, संघर्ष करो, युद्धस्व। प्रशांत जी को सुना करिए आप, आचार्य प्रशांत जी, मैं भी सुनता हूँ, मैं उनको भी सुनता हूँ, बहुत से लोगों की किताबें पढ़ता हूँ, क्या बुराई है, सबको सुनिए, सबको पढ़िए, जीवन यही है। अगर दिक्कत करे तो छोड़ दीजिए, कोई वो थोड़ी है ज़बरदस्ती कोई।
आचार्य प्रशांत ने भी बहुत बार एक बताया अपने सेशंस में कि जब वो अपनी गाड़ी में, कार वगैरह में चल रहे होते थे तो ओशो जी की जो ओशो के प्रवचन होते हैं वो लगा लिया करते थे, सुनते जाते थे। तो उन्होंने अपनी लाइफ में यही किया, आप भी करिए। अगर भारत को प्रभुत्व स्थापित करना है पूरे विश्व में, अगर रियल में, क्योंकि भारत सबसे महान देश रहा है, जैसे ही यहाँ से फिलॉसफी गई, जैसे ही यहाँ से ज्ञान गया, वहीं से दिक्कत आनी चालू हो गई। जब आपके देश में फिलॉसफर नहीं रहेंगे तो आपका देश बिल्कुल उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। फिलॉसफी बहुत ऊंची चीज़ है, और फिलॉसफी ही नहीं, फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि युद्ध करो। फिलॉसफी हमें ये नहीं सिखाती कि जाके सत्तू चाट के और टीका लगा के सो जाओ, ये नहीं सिखाती। फिलॉसफी हमें, कोर फिलॉसफी ये सिखाती है कि युद्धस्व, युद्ध करो। युद्ध ही वास्तव में अपने अंदर का युद्ध, और जब अंदर का युद्ध कर लोगे तो बाहर का युद्ध तो अपने आप हो ही जाएगा। जो व्यक्ति अपने आप से नहीं हार रहा है वो भला दूसरे से, बाहर वाले से कैसे हारेगा, ये आप बताइए मुझे। जो हमारे सिख लोग होते हैं वो अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, इसी वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़के जीती हैं। जो राजपूत लोग, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इन्होंने लड़ी थी लड़ाइयाँ, तो ये अंदर से मजबूत व्यक्ति थे। और जब ये कभी इनके पहले जब यहाँ पर मुगलों का आक्रमण हुआ है और जो ये लोग जो जीते हैं, तो इसका कारण पता है क्या आपको? इसका कारण ये है कि जब आप फिलॉसफी में चलते चलते आप उसी में घुस जाते हैं, और बाहर उस फिलॉसफी का यूज़ आप अपनी बाहर अंदर की कमजोरियों को न देख करके बाहर की चीज़ों को देखने लगते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जा करके जूझ जाओ, लड़ जाओ, तो आप पहले तो या तो ये करेंगे कि अंदर लड़ जाएंगे, या फिर आप बाहर जाके दंगा कर देंगे। तो जब आप फिलॉसफी का गलत अर्थ समझ लेते हैं तब गुरु दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए आपको पहले अंदर का अर्थ समझना चाहिए। अंदर का जैसे ही आप अर्थ समझोगे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तब आपको आनंद ही आ जाएगा। तो जितनी भी जो युद्ध लड़े गए हैं अपने देश में, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ये लोग क्यों जीत गए उनसे, मुगलों से? अगर ये लोग अंदर की चीज़ न जानते होते। कुछ लोग होते हैं जो अपनी विद्या को, अपनी जो सत्य सनातन धर्म की जो विद्या है, सिखों की जो विद्या है, बौद्धों की जो विद्या है, ये सब एक ही चीज़ से निकले हैं, सनातन। सनातन, तभी बुद्ध ने भी कहा है एक बार, एष धम्मो सनातनो। सनातन कोई अपने आप में धर्म नहीं है, सनातन एक परम सत्य है। सनातन जो हमेशा से था, है और रहेगा। और रहेगा क्या? और जो है, था हमेशा से, वो है सत्य। सत्य हमेशा था, है और रहेगा। तो ये जो जितने भी धर्म हैं, इनकी जो कोर फिलॉसफी है वो है, थी और रहेगी, क्योंकि सत्य है। यहाँ तक कि इस्लाम में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें सही हैं। अगर आप उसकी अच्छाइयों पर जाएंगे, उसके कोर अर्थ को समझेंगे, जैसे उसमें बकरा काटने को है, तो बकरा काटने का मतलब ये नहीं कि आप जाके बकरा काट दो, अपने अंदर का बकरा काटिए आप। तो कहीं ना कहीं सिखों की फिलॉसफी, सनातन की फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें जो हैं, सनातन यानी जो सत्य है, तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी आपको पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, और उसका अंदर युद्ध करना चाहिए उसके लिए। और जब आप अपने आप से जीत जाएंगे तो बाहर आप आराम से जीत जाएंगे। कृष्ण ने गीता में अर्जुन को केवल ये नहीं सिखाया कि बाहर जाके युद्ध करो अर्जुन, उन्होंने ये भी कहा कि अपने अंदर का जो राग द्वेष है और सुख दुख पीड़ा, ये सारी चीज़ों को सहन करना सीखो है अर्जुन। ये नहीं कि जाके बिल्कुल जो लौट गए, बेकार हो गए। संघर्ष करना है, ऐसे नहीं पड़े रहना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ, अगर आप इसमें भी लाइक नहीं करते हैं तो आपको धिक्कार है सच में। प्लीज़, अगर चाहते हैं कि अपना सनातन सत्य, या जो अपना भारत बचा रहे, सनातन टिका रहे, सत्य टिका रहे, क्योंकि अधर्म तो अपना काम करने में लगा ही है, तो आपको क्या करना है कि प्लीज़ अच्छे लोगों को सुनिए, आचार्य प्रशांत को सुनिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं भी अच्छा ही काम कर रहा हूँ, भले ही इनिशियल लेवल पर कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।